नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे परिवहन विभाग की। आज एक ऐसी खबर की मैं आपके सामने एक विश्लेषण करूंगा। खबर चल रही है कि अगर एक चालान से 10 चालान होगा तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, और अगर 50 चालान तक हैं तो गाड़ी सीज कर दी जाएंगी। लेकिन क्या किसी विभाग ने या किसी परिवहन मंत्री ने ये कहा कि जितने भी चालान फर्जी तरीके से विभाग द्वारा किए गए हैं, चाहे वो आरटीओ की तरफ से हों, चाहे वो ट्रैफिक की तरफ से हों, चाहे वो पुलिस विभाग की तरफ से हों, तो ये जो फर्जी चालान किए गए हैं या किए जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और अगर जब फर्जी चालान हुआ है तो उसके लिए मालिक कहाँ जाए, इसके लिए भी एक गाइडलाइन जारी करना जरूरी है। लाइसेंस निरस्त कर देना, गाड़ी सीज कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं, हर मालिक झेलता है, नहीं तो खड़ी कर देता है कि नहीं चलाएंगे। इतना परेशान क्योंकि आज के समय में गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, या चलवाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जगह जगह नगर पंचायत, नगर निगम, टोल प्लाजा, कितनी कितनी वसूलियाँ होती हैं, इससे मालिक खुद परेशान हो गया। उसके बाद जगह जगह एंट्री करवाओ, जगह जगह पैसा अगर नहीं देते हैं तो आपके ऊपर फर्जी तरीके से चालान कर दिए जाते हैं, और ऐसे चालान के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। तो सिर्फ क्या लाइसेंस निरस्त करना ही जिम्मेदारी है, गाड़ी सीज करना ही जिम्मेदारी है? मुझे नहीं लगता कि जितने भी फर्जी चालान किए गए हैं इनको भी तो कम से कम विभाग देखे कि उनके विभाग के कर्मचारियों ने कितना फर्जी चालान किया है, जिससे आम पब्लिक परेशान ना हो। चौराहे चौराहे पे मोबाइल ले करके, गाड़ी लेके ड्राइवर आगे जा रहा है, पीछे से फोटो खींच करके आप जितने की इच्छा करें उतने चालान मार दो। पेपर कंप्लीट है, गाड़ी खाली है, उसके बावजूद भी आपको डेली का चालान भरना है, तो उसके लिए आप किसी का भी नाजायज़ तरीके से सीट बेल्ट पे चालान मार दो। जब पेपर कंप्लीट है, नहीं ज़्यादा तो साइलेंस जोन पे चालान मार दो। कुल मिला करके आपको चालान देना है तो देना है। तो आप अपनी नौकरी बचाने के लिए टैक्सी ड्राइवरों को या पिकअप ड्राइवरों को या ट्रक ड्राइवरों को आप टारगेट सिर्फ करते हैं। आप फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, इनोवा या तमाम लग्जरी गाड़ियां, इनको क्यों टारगेट नहीं किया जाता? आखिर आप जितने भी लग्जरी गाड़ियां हैं, किसी एक गाड़ी को पकड़ लेते हैं तो उनके सामने मिमियाने लगते हैं, आप की जबान लड़खड़ाने लगती है कि आप ठीक से उनके सामने बोल नहीं पाते हो। जब रंगबाजी से उतरते हैं तो आप उनसे आराम से सर बात करके उसके बाद में आप जाइए, उनके लिए रास्ता क्लियर करवाते हैं। तो क्या वो इंसान हैं? उनकी गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियों से कभी आप लोगों ने चेक किया कि वो सीट बेल्ट लगाए हैं, उनका पेपर कंप्लीट है कि नहीं है? वो कुछ भी करें, गाड़ी में जल्द कुछ भी रखें, कुछ किसी चीज़ से मतलब नहीं, बस खाली छोटे छोटे सवारी गाड़ी, लोडिंग गाड़ी और बड़े गाड़ी और सवारी यात्री गाड़ी को टारगेट करिए, इनसे पैसा लीजिए, पैसा ना दे तो फर्जी तरीके से इनके ऊपर चालान कर दीजिए। ये कहाँ जाएंगे? आखिर जमा तो करेंगे ही। तो मैं सीधे सरकार से या विभाग से या परिवहन मंत्री जी से, माननीय नितिन गडकरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी, पहली बात, जितने भी अवैध वसूली के अड्डे हैं, जैसे जगह जगह नगर निगम, नगर पंचायत, या जो टोल वैध ना हो उनको कम से कम हटा दीजिए। कम से कम ड्राइवरों को, मालिकों को कुछ तो सुकून मिल जाए, यही मेरी आपसे विनती है। और जो नया नियम, नया गाइडलाइन आप लोग जारी कर रहे हैं सर, कम से कम इसमें कुछ रियायत
दिया जाए। आम पब्लिक खुद परेशान है अपने घर की व्यवस्था में। जो ये 1 से 10 चालान हैं, इनको कम से कम कर दिया जाए। और पहली बात तो इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान यह दिया जाए कि ये फर्जी चालान जो किए गए हैं पहले उनको हटा दिया जाए। जो लीगल चालान हुआ है उन्हीं को सिर्फ जमा करवाया जाए। ये मेरी आपसे गुजारिश है माननीय मंत्री जी।